हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम साइंस का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म या हिंदी में इसको कहा जाता है चुंबकता। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक रहता है आरआरबी, एचएसएससी, एसएससी के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। कोई भी एग्जाम हो तो इसमें से जो क्वेश्चन है जरूर बनता है। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से इस चैप्टर को हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमारा जो चैप्टर का नाम है ये क्या है? मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब ये मैग्नेटिज्म क्या होता है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मैग्नेट्स के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, या फिर मैग्नेटिज्म पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी उपकरण हमने बना रखे हैं उन सब का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है। व्हाट इज ए मैग्नेट? ठीक है, मैग्नेट या एक चुंबक क्या होता है। अगर हम मैग्नेट या चुंबक को परिभाषित करें तो सभी को पता है कि मैग्नेट क्या करता है। मैग्नेट क्या करता है? लोहा, निकल और कोबाल्ट, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। लोहा, निकल और कोबाल्ट के जो पीसेज हैं, उनके जो पीसेज हैं, उनके जो टुकड़े हैं, उनको अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। तो मैग्नेट क्या है? वह पदार्थ जो क्या करे, लोहा, निकल और कोबाल्ट के पीसेज को अपनी तरफ आकर्षित करे। उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है? लोहा, निकल या कोबाल्ट। ठीक है, अब साथ में जो एक मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट को भी क्या करता है? आकर्षित या पराकर्षित करता है। ठीक है, दो मैग्नेट क्या करते हैं सभी को पता होगा, या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेट, अब जो मैग्नेट है, अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट या हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म, तो हिस्ट्री में सिर्फ हमको सिर्फ इतनी चर्चा करनी है कि सबसे पहले मैग्नेट कहाँ से मिला। तो सबसे पहले जो मैग्नेट मिला वो कौन से देश में से मिला? ग्रीक। ठीक है, ग्रीक देश में मिला, और एक शहर था मैग्नीशिया नाम का। ठीक है, एक शहर है मैग्नीशिया नाम का। इस शहर के आसपास ये जो मटेरियल है ये मिला था। ठीक है, एक ब्लैक कलर का एक अयस्क होता है लोहे का, तो वो कहां से मिला? मैग्नीशिया नाम के शहर के आसपास मिला। और जिस पर्सन को ये मिला था, जिस बंदे को ये मिला था, उस बंदे का नाम था मैग्नेस। ठीक है, तो मैग्नीशिया शहर और मैग्नेस बंदा, तो इन दोनों के नाम से ही, इन दोनों के ही नाम से उस टुकड़े का, उस पदार्थ का जो नाम है वो क्या रख दिया गया? मैग्नेट रख दिया गया। ठीक है, उस पदार्थ का नाम क्या रख दिया गया? मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है? जो क्या करे, लोहा, निकल, कोबाल्ट के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करें और दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट या रिपेल करें, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेट। मिला कहां से था? सबसे पहले ग्रीक देश में एक शहर के आसपास मैग्नीशिया, मैग्नेस नाम के शहर को ये मिला था, तो उसी के नाम से क्या कर दिया गया? मैग्नेट, इसका नाम रख दिया गया। तो मैग्नेस नाम के बंदे को जो चीज मिली थी, जो पदार्थ मिला था, वो मिला था लोडस्टोन। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है? जिसका केमिकल फॉर्मूला रहता है Fe3O4। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, फेरस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको लोडस्टोन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? अगर हम हिंदी में लिखें तो इसको हम क्या कहते हैं? लोडस्टोन भी कह सकते हैं। तो लोडस्टोन नाम का सबसे पहले क्या मिला था? मैग्नेट मिला था। अब ये जो मैग्नेट था, ये जो लोडस्टोन है, इसको हम क्या कहते हैं? ये है प्राकृतिक मैग्नेट। ये कौन सा मैग्नेट है? ये है प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कृत्रिम मैग्नेट भी बना करके रखते हैं, जो किस पे चलते हैं? जो बिजली पे चलती हैं। या फिर हम स्टील और आयरन के भी क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, स्टील और आयरन के भी, समझ में आएगा? तो स्टील के सबसे ज्यादा जो मैग्नेट है वो प्राप्त करते हैं बनाना। तो प्राकृतिक चुंबक कौन सा होता है? लोडस्टोन। जो हम ब्लैक कलर का मैग्नेट देखते हैं, जो लाउड स्पीकर में भी होता है, वो क्या होता है? वो लोडस्टोन ही होता है। उसकी खोज सबसे पहले कहां पे हुई थी? ग्रीक देश में हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, भाई एक मैग्नेट है हमारे पास। अगर हम प्राकृतिक चुंबक की बात करें कि एक मैग्नेट है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं? एक मैग्नेट के बारे में अगर चर्चा करें तो मान के चलते हैं, मैग्नेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बार मैग्नेट है। क्या है? एक बार मैग्नेट है। एक जो कोई भी मैग्नेट है, सबसे पहला जो गुण है, सबसे पहला गुण ये क्या है? एक मैग्नेट है।
तो सबसे पहला अगर हम मैग्नेट के गुणों की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट की बात करें, तो किसी भी मैग्नेट के क्या होते हैं, देयर आर टू पोल्स, देयर आर टू पोल्स ऑफ एवरी मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ठीक है। अब जो मैग्नेट के पोल है दो होते हैं, सभी को पता होगा, नॉर्थ और साउथ। कहां होते हैं, नॉर्थ और साउथ। मान के चलते हैं नॉर्थ पोल है और दूसरा क्या होगा, साउथ पोल होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मान के चलते हैं एक मैग्नेट है। अब ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो बिल्कुल एंड्स के ऊपर नहीं होते, जैसे ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, ये ऐसे नहीं होते। जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, मैग्नेट के अंदर की तरफ होते हैं, बिल्कुल एंड्स पे ना होकर के। और इसलिए अगर हमारे पास दो मैग्नेट हैं, आपने कभी नोट भी किया होगा कि हमारे पास अगर दो मैग्नेट हैं, अगर हमने इस मैग्नेट को ऐसे चिपका रखा और ये चिपक भी रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी हिल जाता है तो क्या होता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से स्लिप कर जाता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि जो एंड्स होते हैं, जो नॉर्थ और साउथ पोल है, वो बिल्कुल एंड पे ना होकर के थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं। अगर थोड़ा सा भी फिसला तो उस एंड के ऊपर ये साउथ पोल अपना फोर्स एक्सर्ट करने लगेगा, जिससे वो जो मैग्नेट है वो क्या करेगा, वो फिसल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, जो थोड़े से क्या होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम क्या करें, किसी भी मैग्नेट को फ्री सस्पेंड करें विद द हेल्प ऑफ एनी स्ट्रिंग, एक धागे से हमने क्या किया, किसी मैग्नेट को लटका दिया, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, फ्री सस्पेंड कर दिया, धागे से फ्री लटका दिया, तो वो क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ दिशा को शो करेगा। क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ दिशा को शो करेगा। और इसी के बेस पे हम क्या बना के रखते हैं, कंपास बना करके रखते हैं, ठीक है, जो समुद्री जहाज में यूज की जाती है दिशा निर्धारित करने के लिए, ठीक है, क्या, नॉर्थ और साउथ दिशा। अब ये देता क्यों है, हर एक मैग्नेट नॉर्थ और साउथ की दिशा को डायरेक्शन क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि हमारी पृथ्वी भी क्या करती है, एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, जो किसी भी मैग्नेट के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर है, उसके ऊपर बल लगाती है और उसको ऑलवेज नॉर्थ और साउथ दिशा में ठहराती है, ठीक है। दूसरा गुण हो गया। अब यहाँ पर तीसरे गुण की अगर हम बात करें, आइसोलेट पोल कांट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें कि भाई किसी भी मैग्नेट के अकेले पोल को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, कोई भी मैग्नेट है उसका अकेला पोल कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता या एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है, हमने क्या किया, इसको बीच से तोड़ दिया, ठीक है। अब अगर हमने इसको बीच से तोड़ दिया और इसको अलग कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला जो सिरा होगा वो सिर्फ नॉर्थ ही रहेगा और दूसरे वाला जो सिरा रहेगा सिर्फ साउथ ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही हमने मैग्नेट को तोड़ा, अगर ये नॉर्थ है तो जो टूट गया है यहाँ पे एकदम से क्या पैदा हो जाएगा, साउथ, ठीक है। और अगर यहाँ पे साउथ है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो किसी भी मैग्नेट के दो ही पोल होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैग्नेट हमने बीच से तोड़ दिया और अलग अलग एंड्स को, अलग अलग पोल को अलग अलग कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। अगर कोई मैग्नेट है तो वहां पे क्या होगी, दो ही पोल एग्जिस्ट करेंगे, समझ में आई बात। अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने का है, अगर हम बात करें कि भी कोई मैग्नेट है, मैग्नेट की वजह से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड या सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेट क्या करता है, आकर्षित और आकर्षित करता है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण कहां पर होगा, कहां पर होगा, तो कहां पर होगा, वो होगा एंड्स के ऊपर। कहां पर होगा, एंड्स के ऊपर होगा, नॉर्थ और साउथ। यहां पर सबसे ज्यादा क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कहां पर है, एंड्स के ऊपर। और मध्य में बिल्कुल बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे जो मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, जीरो होगी, या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, क्या होगी, जीरो। यहाँ पर ये आकर्षित प्रकाशित नहीं करता, ये कहां पर है, ये मैग्नेट के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना, सबसे ज्यादा अगर मैग्नेटिज्म की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां पर होता है, पोल्स पर। और मध्य में अगर हम बात करें मिड पॉइंट में, तो मिड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। और क्या होगी,
एक और चीज आप याद रखना, आपने कहा कि हमारे मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? 2 होते हैं। अब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अब बात ये है कि एक मैग्नेट कौन से पोल को अट्रैक्ट करता है, या कौन सा पोल कौन से पोल को अट्रैक्ट करता है और कौन से को रिपेल करता है। तो याद रखना, जो लाइक पोल होते हैं, जो लाइक पोल है वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक पोल है, विपरीत जो पोल है, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर नॉर्थ और साउथ है तो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और अगर नॉर्थ नॉर्थ है, साउथ साउथ है, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, लाइक मतलब समान, अनलाइक मतलब असमान। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है किसी मैग्नेट की, वो क्या रहती है? यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ी सी। एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट के पास, कौन सी? इंडक्शन प्रॉपर्टी। कौन सी? इंडक्शन। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने का, ये बहुत ध्यान से समझने की बात है। इंडक्शन। अब ये इंडक्शन क्या होता है? प्रेरण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। ठीक है, प्रेरण। अब क्या है, जो एक मैग्नेट होता है, एक जो मैग्नेट होता है, मान के चलते हैं यहाँ पर एक मैग्नेट है। ठीक है, ये एक मैग्नेट है और यहाँ पर हमने क्या रख दिया? एक कॉइन रख दिया, एक सिक्का रख दिया, जो कि किसका है? लोहे का है। जो किसका है? लोहे का है। अब ये मैग्नेट से थोड़ा दूर है, आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा दूर है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेट है, इससे दूर होते हुए भी, इससे दूर होते हुए भी इस सिक्के को भी क्या बना देगा? मैग्नेट बना देगा। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि मैग्नेट ने सिक्के को बिना छुए ही क्या बना दिया? मैग्नेट बना दिया। तो इसको हम कहते हैं इंडक्शन प्रॉपर्टी। एक ऐसी चीज जो बिना छुए हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेरण या इंडक्शन इसको कहते हैं। तो एक मैग्नेट क्या करता है? दूसरे सिक्के को भी मैग्नेट बना देता है अगर वो उसके फील्ड में है, उसके आसपास है। इसको हम कहते हैं इंडक्शन प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं। इसी के बेसिस पे एक टॉपिक रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो फिनोमेना है किसने दिया था? यहाँ पर पॉइंट नोट करने की है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इसमें क्या होता है? ये किसने दिया था? ये एक फिनोमेना है। ये किसने दिया था? ये दिया था किसने? फैराडे। किसने दिया था? फैराडे ने ये दिया था। किसने? ये जो लॉ दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फैराडे ने दिया था। अब ये होता क्या है? ये क्या होता है? हमारे पास तांबे के तार है। तांबे की तार को हमने क्या किया? ऐसे बना लिया। ठीक है, ये एमीटर मैंने यहाँ पे लगा दिया या गैल्वेनोमीटर लगा दिया। हमने पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि भी गैल्वेनोमीटर क्या करता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को तो मापता ही है, उसके मान को तो मापता ही है, साथ में दिशा भी बता देता है कि करंट नॉर्थ से साउथ है, साउथ से नॉर्थ है, या क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है किसी तार में। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये तांबे की तार है, बस मैंने क्या किया? एक वृत्ताकार बना ली है। कैसे बना ली है? वृत्ताकार बना ली है। अब अगर इस मैग्नेट को मैं क्या करता हूं, इस तांबे की तार की तरफ लेकर के जाता हूं, तो क्या होता है? एकदम से इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। मान के चलते हैं क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, और अगर इस मैग्नेट को मैं रोक देता हूं तो करंट जीरो बन जाएगा। अगर मैं इस मैग्नेट को पीछे की तरफ मूव कराता हूं, फिर भी इसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन अब जो दिशा है करंट की वो क्या होगी? बदल जाएगी। क्या होगी? बदल जाएगी। अब इस मैग्नेट ने इस तांबे की तार को तो छुआ नहीं, ये बिना छुए ही प्रोसेस हुआ है, तो इसलिए दोबारा से क्या है? ये इंडक्शन है। अब हमने क्या किया? एक मैग्नेटिज्म, एक मैग्नेट के हेल्प से, एक मैग्नेट की हेल्प से क्या बना दी? इलेक्ट्रिसिटी बना दी। और जनरेटर में यही सब होता है। ठीक है, एक जनरेटर में क्या होता है? मैग्नेट होता है और तांबे की बहुत सारी कॉइल होती हैं, तारें होती हैं। हम क्या करते हैं? उन तारों को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, जिससे क्या देता है जनरेटर? करंट देता है। जिससे क्या देता है? करंट देता है। वो कौन से लॉ पे बेस होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। अब बात करते हैं
कि भाई कौन कौन से डिवाइस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं, कौन कौन से जो डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। तो सबसे पहला डिवाइस कौन सा है भाई, विद्युत जनरेटर है। कौन सा है, विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ठीक है। और कौन सा है, जो लाउड स्पीकर है, वो भी किस पे काम करते हैं भाई, जिसमें भी मैग्नेट है वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। लाउड स्पीकर भी किस पे बेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है। जो माइक्रोफोन है, कौन चीज, माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन भी किस पे डिपेंड करता है, माइक्रोफोन भी किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करता है, उस पे ही डिपेंड करता है। जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, वो भी किस पे काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करती है। किस पर काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एक मैग्नेट के प्रॉपर्टीज, और ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इतने सारे जो डिवाइसेस होते हैं जो किस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। माइक्रोफोन भी इसी बेस पे काम करता है, ठीक है दोस्तों। और जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जो एसी धारा है जो जनरेटर से मिलती है, वो सारे की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है। अब हमने मैग्नेट तो पढ़ लिया। अब देखिए आपने कहा कि भी एक मैग्नेट क्या करता है, दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अब कहां तक एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट या आयरन निकल कोबाल्ट के पीसेस को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, कहां तक, किस एरिया तक, कितनी दूरी तक वो अट्रैक्ट रिपेल करेगा, उस दूरी को या उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कहते हैं इसको हिंदी में, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब क्या होता है, ये ध्यान से थोड़ा सुनेंगे। ये क्या है, एक मैग्नेट है। आपने कहा मैग्नेट दूसरे मैग्नेट या निकल कोबाल्ट और आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि कई किलोमीटर तक अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ऐसा तो नहीं है। इसके आसपास थोड़ा बहुत क्षेत्र होगा जहां तक अगर इसके अंदर कोई कॉइल रख दिया उसको अपनी तरफ ही आकर्षित करेगा, ठीक है। अगर इससे बाहर रख दिया तो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। तो वो क्षेत्र जहां तक कोई मैग्नेट दूसरे आसपास के मैग्नेट या पीसेज ऑफ निकल कोबाल्ट एंड आयरन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उस क्षेत्र को हम इस मैग्नेट का क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और अगर हमको एक पॉइंट, देखो ये तो हर एक पॉइंट है कि कहां तक, वो सारा क्षेत्र है, इसमें टोटल एरिया आएगा। लेकिन अगर हम बात करें एक सिंगल पॉइंट की, वही एक मैग्नेट के पास मैंने एक पॉइंट बना दिया P, हमको सिर्फ बात करनी है इस P के ऊपर ये मैग्नेट कितना ज्यादा आकर्षण या प्रतिकर्षण देता है। तो इस सिंगल पॉइंट के लिए टर्म कौन सी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, क्या कहते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। भाई एक पॉइंट के ऊपर अगर बात करनी है तो वो हो जाएगी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है। एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और अगर आपको पूरे क्षेत्र की बात करनी है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। याद रखना दोस्तों। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला। क्या यूनिट है दोस्तों, टेस्ला है, ठीक है, टेस्ला है। और अगर हम बात करें, देखो हमने थोड़ी देर पहले टॉपिक किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक टॉपिक किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इंडक्शन का मात्रक क्या होता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और अभी भी इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन का जो मात्रक है हेनरी, कौन सा होता है, हेनरी। इंडक्शन दो तरह के होते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों का जो मात्रक है कौन सा होता है, हेनरी होता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब हम बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के गुणों, ठीक है। हमने इसकी बात करी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं।
अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? हमने कहा कि भाई कोई मैग्नेट है, उसके आसपास कोई क्षेत्र होता है जहां तक ये क्या करता है, दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। अब किसी मैग्नेट के चारों ओर क्षेत्र कहां तक है, इसको हमको दर्शाना पड़ेगा। तो इसको दर्शाने का सबसे सिंपल रास्ता क्या है कि हम इसको दर्शाएं लाइंस के जरिए। किसके जरिए दर्शा दें? लाइंस के जरिए इसको हम दर्शा दें। सबसे सिंपल वे तो यही है। तो भी ऐसी काल्पनिक लाइन, वास्तव में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, हम सिर्फ कल्पना करते हैं ताकि हम किसी मैग्नेट के चारों ओर क्षेत्र दर्शा सकें। तो यहीं से परिभाषा बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। भाई वो काल्पनिक रेखाएं, क्या कहा, वो काल्पनिक रेखाएं जो किसी मैग्नेट के चारों ओर उसके चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के काम आती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपने देखा भी होगा कभी 5th 6th क्लास में या +1 +2 में कि भाई मैग्नेटिक के चारों ओर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के गुणों की। ठीक है, कौन कौन से इनके गुण होते हैं, कौन कौन से इनके गुण होते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है कि भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो कैसी लाइन है, वो कंटिन्यूअस लाइन। कैसी लाइन है, कंटिन्यूअस। मतलब ना तो इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई इनका एंड पॉइंट है। ठीक है, दीज हैव नो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, कि वो ये कंटिन्यूअस है, ना तो कहीं से शुरू होती है, ना ही कहीं खत्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट नोट करने की है। आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, आपको दिखा होगा कि भाई ये बताएं मैग्नेट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कौन सी है, या मैग्नेट के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कौन सी है। तो याद रखना, मैग्नेट के अगर अंदर की बात करें, मैग्नेट के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है वो होती है, मैग्नेट के अंदर की अगर बात करें वो होती है साउथ से नॉर्थ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होंगी। ठीक है, और अगर मैग्नेट के बाहर की बात करें तो वो होंगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे दर्शाते हैं, ये था कौन सा, नॉर्थ पोल, ये है कौन सा, साउथ पोल। तो अंदर ये जो चुंबकीय रेखाएं इनकी दिशा होगी इस तरह से। ठीक है, और बाहर आप ये देख रहे हो इस तरह से हो जाएंगे। अब एक चीज देखना, भैया कंटिन्यूअस लाइन है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, ये मैग्नेट है, यहाँ पर ये क्या है, मैग्नेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, अगर अंदर साउथ से नॉर्थ हुई तो बाहर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नॉर्थ से साउथ हो जाएगी। आपको इस तरह से याद रखना, क्योंकि कंटिन्यूअस तो है ही, ना ही कहीं से शुरू होती, ना ही कहीं से खत्म होती। ठीक है, तो कंटिन्यूअस है, तो ये पॉइंट बिल्कुल नोट करने का है। ठीक है, अब और क्या है, देखिए और इसका गुण जो है, कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं आपस में नहीं काटती, कभी भी आपस में नहीं काटेंगी, आपस में कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। या बोल सकती हो कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक ही मैग्नेट से कभी आपस में नहीं मिलती। ठीक है, कभी भी आपस में नहीं मिलती है। ठीक है, और पॉइंट क्या है, देखिए कहीं पर किसी क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की जो दूरी है, जो गैप है वो ज्यादा है। जहां पे चुंबकीय बल रेखाओं के बीच का गैप ज्यादा है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, कमजोर होगा। और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, पास पास है, वहां पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग है जहां पर, वहां पे चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, जहां पर वीक है वहां पर क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ पॉइंट जो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में है। ठीक है, जो किसके बारे में है, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। चलिए दोस्तों, आगे हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हमारी पृथ्वी पर जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनको हम 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो मेन कैटेगरी है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, कितनी है, 3 है। अब यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। ठीक है,
तो जितने भी पदार्थ हम पृथ्वी पर ढूंढते हैं या पाते हैं तो उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो देखिए कितने हैं, 3, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। चुंबकत्व के हिसाब से कितने कैटेगरी बनाई, 3 कैटेगरी बनाई कि भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी पदार्थ को रख दें वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, या बोल सकते हो मैग्नेट के साथ वो किस तरह से बिहेव करेगा, उससे चिपक जाएगा या थोड़ा बहुत चिपकेगा या उससे दूर भागेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 3 कैटेगरी बनाते हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो कौन सी है, डायामैग्नेटिक कैटेगरी। तो इसमें क्या है, अगर हमने ऐसा पदार्थ कहां पर रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, टेस्ला है, ठीक है, कहां पे रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो ये जो वस्तु है ये क्या करेगी, ये उससे रिपेल होगी, क्या होगी, थोड़ी बहुत रिपेल होगी, क्या होगी, रिपेल होगी, उससे परे भागेगी, थोड़ी बहुत क्या होगी, उससे परे भागने की कोशिश करेगी। तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल। या फिर इसकी एक और परिभाषा है, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाए, विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाएगा, मतलब यही है उससे प्रतिकर्षित हो जाए, ठीक है। तो ऐसे जो मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। क्या होते हैं ये, विपरीत दिशा में चुंबकीय होते हैं, विपरीत दिशा में चुंबकीय, ठीक है। तो यहां पर इसका एग्जाम्पल क्या है कि भी कौन कौन से मटेरियल क्या है, डायामैग्नेटिक की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर हम थोड़ा सा इस तरह से याद रख सकते हैं, छोटी सी ट्रिक है, सबसे महंगे पदार्थ और सबसे जरूरी पदार्थ, ठीक है। देखो सबसे महंगे आपको पता है कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, गोल्ड है, कौन सा है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, और कौन से पदार्थ होते हैं, अगर हम बात करें कॉपर, कॉपर भी काफी महंगा ही है, ठीक है, कॉपर हो गया। और सबसे जरूरी चीज नमक, ठीक है, नमक हो गया। और कौन सी चीज, पानी। सबसे महंगी और सबसे जरूरी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नमक, H2O, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नहीं तो हर एक पदार्थ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सोच करेगा, बहुत सारे इसमें आ सकते हैं। अब ये अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। तो अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे तो वो क्या होंगे, थोड़े बहुत ही अट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, अट्रैक्ट तो होंगे लेकिन बिल्कुल थोड़े से ही होंगे। मतलब क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, उसी दिशा में क्या होते हैं, ये चुंबकीय बनते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़े से, जो क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े बहुत अट्रैक्ट, थोड़े बहुत चुंबकीय होते हैं, थोड़े बहुत क्या होते हैं, चुंबकीय होते हैं, चुंबकीय होते हैं। तो ऐसे पदार्थ होते तो हैं लेकिन बिल्कुल थोड़े बहुत ही होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अणुचुंबकीय। तो अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल की तो कौन कौन से हैं, तो इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आएगा, प्लैटिनम आएगा, ठीक है, क्या आएगा, प्लैटिनम। जो सोडियम है वो भी इसी में आता है, एल्यूमिनियम हो गया वो भी इसी में आती है, ऑक्सीजन भी इसी में है, ठीक है, प्लैटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन वगैरह, और साथ में जो क्रोमियम है वो भी क्या होता है, अणुचुंबकीय भी होता है। अब ये लो चुंबकीय क्या है, लो चुंबकीय ऐसे पदार्थ हैं जो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो क्या होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्गली उससे जाकर के चिपक जाएंगे। तो ऐसे पदार्थ क्या होंगे, लो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जो क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत अधिक चुंबकीय हो जाए। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, बहुत अधिक चुंबकीय हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब आपको पता है कि इसमें 3 चीजें रहती हैं, कौन कौन सी, लोहा, निकल और कौन सा, कोबाल्ट। क्या होता है, लोहा, निकल और कोबाल्ट। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है
बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो अब हमने क्या किया, कोई मैग्नेट है हमारे पास, एक मैग्नेट गिवन है, एक मैग्नेट दे दिया गया, आपको कहा कि भाई इस मैग्नेट के क्या करो, चुंबकीय क्षेत्र को नष्ट कर दो, इसकी चुंबकत्व को नष्ट कर दो। तो उसके कितने तरीके होते हैं, तो किसी भी मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र को नष्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप क्या करो, उस मैग्नेट को हथौड़े से पीट दो या उसको फेंक फेंक के मारो, तो क्या होगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र डाउन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप उसको आग में रख दो, मतलब क्या है, टेम्परेचर, आपने क्या किया, उसके ऊपर टेम्परेचर लगा दिया। क्या लगा दिया, टेम्परेचर लगा दिया। तो आप उसको जितना ज्यादा हीट करते जाओगे उसका जो चुंबकत्व है वो डाउन होता जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, किसी मैग्नेट को बहुत दिनों तक, बहुत समय तक विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तो भी क्या हो जाएगा, उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो कितने तरीके हैं, 3 तरीके। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे एक तरीका जो मैंने कहा, टेम्परेचर, कि भी अगर हम किसी मैग्नेट को क्या कर दें, हीट कर दें, क्या कर दिया हमने, इसको हीट दे दी, क्या दे दी, हीट दे दी, तापमान इसका बढ़ाते चले गए, तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिज्म खत्म होता जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक लोहे का मैग्नेट बना पड़ा था। लोहा क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो हमने क्या किया, लोहे का चुंबक बना दिया या इस्पात का चुंबक बना दिया। अब वो क्या है, वो तो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब अगर हम क्या करें, देखो वो लौह चुंबकीय पदार्थ है, कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक है। हमने क्या किया, इसको हीट दी तो इसका मैग्नेटिज्म क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो स्टेज ऐसी आएगी जब इसका मैग्नेटिज्म बिल्कुल थोड़ा सा ही रह जाएगा। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ऐसे पदार्थ जिसका मैग्नेटिज्म बिल्कुल थोड़ा बहुत होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो मतलब किसी तापमान के ऊपर जाकर के जो फेरो था वो थोड़ा बहुत जो चुंबकीय रह जाएगा वो किस में चेंज हो गया, वो चेंज हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। तो जिस तापमान पर वो तापमान जिस पर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो तापमान जिस पर क्या, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में चेंज हो जाए, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाए, उस तापमान का नाम क्या है, उस तापमान का नाम है क्यूरी टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इसका, क्यूरी टेम्परेचर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो 3 ही होते हैं, कौन कौन से, लोहा, और कौन सा, निकल, और कौन सा, कोबाल्ट। तो इन सभी के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर है उसका मान क्या रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लोहे की, तो लोहे के लिए कितना है, 770 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कितना है, 770 डिग्री सेल्सियस है। और अगर हम बात करें निकल की, तो निकल के लिए बिल्कुल थोड़ा सा ही है, 358 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें कोबाल्ट की, तो ये 1131 डिग्री सेल्सियस होता है, 1131, या फिर एक रेंज में होता है ये, ठीक है, 1131 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये याद रखना, ये पॉइंट नोट करने के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करी मैग्नेटिज्म की, किसकी बात करी, मैग्नेटिज्म की। अब इसमें हमारा थोड़ा सा पॉइंट रहता है अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है दोस्तों। तो ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।